सब्जियां रैपिडो की कमाई से लेके जाऊंगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैपिडो वाले की स्कूल, हाँ हाँ ठीक, इंसेंटिव भी लेना पड़ेगा तब जाके। ये देखो ऐसे करके आता है ये रोज़ी रोटी। और ये जो लोकेशन है, हाँ जी मैं हूँ। हेलो, इससे कोई पार्सल का अगर ऑर्डर मिलता है तो एक राइड और आ गई है रैपिडो। में कंप्लीट करने के बाद मेरे वॉलेट में हो गए हैं पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। आज है बृहस्पतिवार का दिन, तारीख है 20 अगस्त, और आज ये ढकिया गुलाबों वाली रोड पे लग रहा है बाज़ार। और मेरी वाइफ ने बोला है कि मतलब दो सब्जियां बताई हैं कि ये सब्जियां लेके आनी है। अब मैं निकल पड़ा हूँ कैमरा लगा के, और आज मैं वो जो दो सब्जियां लेके जाऊँगा, आज मैं वो दो सब्जियां रैपिडो की कमाई से लेके जाऊँगा। मतलब अभी मैं रैपिडो ऑन करने वाला हूँ बस, और अपनी रैपिडो की आईडी में लॉगिन करने वाला हूँ, और उसमें जो भी मुझे राइड मिलेगी या नहीं मिलेगी तो अपने पास से सब्जियां ले जाऊँगा। मतलब मैंने ये सोचा है वैसे ही कि देखता हूँ, चलो आज रैपिडो की कितनी कमाई होती है। अभी लगभग 8:30 बजे हैं और अभी मैंने ऑन नहीं किया है। अभी रुकता हूँ कहीं को और ऑन करता हूँ। रैपिडो की आईडी लॉगिन हो गई है, मतलब जैसे कि अब कोई राइड बुक करेगा तो मेरे पे ऑर्डर आ सकता है। मैंने ऑन कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। कोई ऑर्डर आता है नहीं आता है, कोई राइड का ऑर्डर आएगा तो उसको छोड़ेंगे। रैपिडो तो मेरा ऑन हो गया है। ये जो रैपिडो की आईडी मैंने ऑन की है, ये कई महीनों के बाद ऑन की है। हालांकि पहले मैं रैपिडो में बाइक चला चुका हूँ काफ़ी, समथिंग 200 प्लस मैंने राइड पूरी कर रखी हैं। लेकिन सर्दियों में अभी कई महीनों के बाद मैंने फिर से लॉगिन किया है। अब देखता हूँ इस पर राइड आ भी रही है या नहीं आ रही है। वैसे तो अभी इसमें देखो, मैं आपको दिखाऊं, 10/10 कंप्लीट ऑर्डर दिखा रहा, बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये देखिए। और ये ऑन भी है, मतलब इस पे ऊपर शो कर रहा है, ऊपर वेटिंग फॉर ऑर्डर। अब देखते हैं कोई ऑर्डर आता है तो इसमें। और ये पार्सल का भी है इसमें, मतलब पार्सल का ऑर्डर भी आ सकता है। दोनों ऑन है मेरे, पार्सल भी और बाइक का भी। तो चलिए देखते हैं, अभी बाकी जैसा भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ कोई ऑर्डर आएगा तो। मुझे एक राइड मिली है, लेकिन इसका जो पिकअप है वो 2 पॉइंट कुछ किलोमीटर का है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो राइड लेनी है। अब देखो, हो सकता है वो भाई राइड कैंसिल भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि 2.2 किलोमीटर अभी दूर है। अभी मैं हूँ सी ऑफिस के सामने और 6 मिनट दिखा रहा है। और ये जो राइड है, ये संडे मार्केट जहाँ लगता है साहनी रिसोर्ट पे, तो उसके आसपास की लोकेशन है। अब इस लोकेशन पे पहुंचने में मुझे ये 6 मिनट दिखा रहा है। फ़ोन आ रहा है, शायद वही भाई का आ रहा होगा। हेलो, हाँ भैया, ये संडे मार्केट का जो चौराहा है ना, यहाँ पे आइएगा आप। हाँ हाँ, अच्छा आगे, हाँ मतलब मेन चौराहा जो है वहाँ पे पहुँचना ना। हाँ, चलो ठीक है, आगे बस मैं इस साइड आ गया संडे मार्केट के, ठीक है। द्रोणासागर की तरफ से आ रहा हूँ। ठीक है।
शायद वो भैया खड़े हैं वहाँ बैग टांगे हुए, देख के तो वही लग रहा है। रैपिडो हाँ, आप OTP बताइए। 4966। कहाँ जाना, बैठ जाइए आप। शिवालिक रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ स्कूल उधर ही है ना, शिवालिक स्कूल। हाँ हाँ ठीक है, कोई सीधे चलना है ना वहाँ को। हाँ इस राइड के मुझे मिले हैं, मतलब कस्टमर ने 23 पेड किए क्योंकि 23 उनको दिखा रहा होगा, लेकिन मेरे को 21 रुपये मिले हैं इसमें। बाकी का कमीशन रैपिडो का हो गया। तो अब इसमें पेट्रोल कितना लगा होगा ये तो बाद में देखेंगे, क्योंकि रैपिडो यहाँ काशीपुर में इस समय ऐसे है कि इसमें पेट्रोल काफ़ी खर्च हो जाता है, इतने की राइड होती नहीं है। मतलब कहने का ज़्यादा बचत इसमें है नहीं। इसमें बचत करने के लिए एक तो ऐसा वाहन होना चाहिए जिसका खर्चा कम हो, मतलब एवरेज अच्छा खासा हो, और दूसरी बात ये है कि उसको काफ़ी सारी राइड लेनी पड़ेगी और इंसेंटिव भी लेना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें कुछ कमा पाएगा। मैं तो खैर वैसे ही आ गया था, मतलब क्योंकि मुझे ब्लॉग भी बन जाएगा मेरा, और देखते हैं इसी बहाने से थोड़ा रैंडम मैं घूम सकता हूँ। अभी देखो यहाँ शिवालिक तो मैं आ भी नहीं सकता था, इसलिए मैं इधर शिवालिक की तरफ आ गया। देखो राइड मुझे यहाँ की मिली है। अभी 1 मिनट में यहाँ रुकता हूँ, और क्योंकि अभी थोड़ा सेटअप ऐसे ही हो रहा है ना, अभी इसमें मैंने वो कस्टमर को रेटिंग वगैरह करनी है। ये देखो ऐसे करके आता है ये, और इसको ऐसे रेटिंग कर दिया मैंने 5 स्टार और डन कर दिया। और अभी वेटिंग फॉर ऑर्डर, मतलब अगला ऑर्डर आ सकता है, हम देखते हैं। अभी मेरे वॉलेट में 22.69 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि जीरो बैलेंस था इसमें शायद। और एक अभी एक राइड और आई थी, लेकिन वो मेरे से मिस हो गई। वो भी ऐसा ही कोई ऑर्डर था, 23 मतलब 21 रुपीज़ का, जिसका 1.5 किलोमीटर से पिकअप दिखा रहा था। तो जैसे ही मैं उसको लेने वाला था, किसी और राइडर ने उसको ले लिया है, तो वो मेरे से मिस हो गई है। चलिए देखते हैं, इस बहाने काशीपुर में भी घूमना हो जाता है और अपना ब्लॉग भी बन जाता है ना। बाकी तो खाना पीना दिन में जॉब से चल ही रहा है, रोज़ी रोटी। 28 रुपीस। अभी एक राइड आई तो थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ इसका। हाँ, आ तो गई है। अब मैं इसके पिकअप को देखता हूँ कहाँ का है। ये पिकअप दिखा रहा है आगे का 1.5 किलोमीटर है, और ये जो पिकअप है शायद आवास विकास में कहीं है। तो चलिए, 5 मिनट दिखा रहा है, 1.4 है किलोमीटर, और 5 मिनट का समय दिखा रहा है। यही होंगे रैपिडो, ये भैया हैं, और ये डॉग्स को बिस्किट खिला रहे हैं। इसका मतलब डाल दो मोटरसाइकिल को ना भी। 4.2 किलोमीटर की राइड है। यहीं रोकना है।
इस राइड का जो प्राइस था वो था 30 रुपीज़, और इस 30 रुपीज़ में से हमें मिले हैं 28 रुपीज़। अभी मैंने कस्टमर को रेटिंग कर दिया है और अभी मुझे अगला ऑर्डर भी आ सकता है। और ये जो लोकेशन है, ये भैया को मैंने लिया था आवास विकास में से और इनको छोड़ा है साकेत बिहार में। अभी मैं इनको छोड़ के वापस जा रहा हूँ। लगभग ऐसे मानो कि ये लोकेशन जो है ना उसके आसपास ही है जो मैं अभी यहाँ छोड़ के गया ना जिन भैया को इससे पहली राइड, ये भी बिल्कुल उसके पास में है। मुश्किल से 100 मीटर का फ़र्क होगा इस लोकेशन में और उस लोकेशन में। फ़र्क इतना है, वो दूसरे रास्ते से मैं आया था और इन भैया को दूसरे रास्ते से मैंने छोड़ा है। अब मैं वापस उसी रोड पे आ गया हूँ फिर से, जैसे आगे ये रोड आने वाली है तो ये वही रोड है। इधर राइट साइड को SRF फैक्ट्री तक जा रहा है रोड, और इधर लेफ़्ट साइड को जिधर मैं जाऊँगा ये रोड वही संडे बाज़ार की तरफ फिर से जा रहा है। तो मैं फिर से उधर ही जा रहा हूँ और बार बार मुझे उधर से इधर की राइड मिल जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं मुड़ चुका हूँ संडे बाज़ार की तरफ और देखते हैं फिर से कोई राइड मिलती है क्या। 26 rupees. अभी एक ऑर्डर और आ गया है। अब इसका जो पिकअप है 3.1, बाप रे। अब ये मैंने ले तो ली है राइड, लेकिन जब ली है तो मैं तो इसको पूरा भी करूँगा। वो बात अलग है कि कस्टमर अगर कैंसिल कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसके लिए यहाँ से ये जानी है, ईमानपुर रोड की है, तो इसको मैं इधर से ना जाके कृष्णा हॉस्पिटल के पास से होके जाऊँगा। तीन किलोमीटर दूर से पिकअप है। छोड़ना कहाँ है ये बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल आज मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ रैपिडो की, क्योंकि रात में मैं फ्री होता हूँ शाम के बाद। तो मैंने सोचा कि अगर रैपिडो चलाया जाए तो पेट्रोल का पैसा तो कम से कम निकल ही जाएगा और ब्लॉग भी बन जाएगा। बाकी तो खैर क्या ही रैपिडो से मिलेगा फ़िलहाल। तो अभी मैं हूँ कृष्णा हॉस्पिटल के जस्ट सामने और मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट पिकअप की तरफ, जो कि है मानपुर रोड की साइड से। अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं कहाँ से है, अभी देखेंगे, क्योंकि आगे फाटक भी बंद है। फाटक बंद है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं थोड़ा दूर ही। ट्रेन भी आ रही है, आवाज़ आ रही है। इतने इसको देख लेते हैं करीब से, ये कहाँ से है। मानपुर रोड, अरे ये तो बिल्कुल उजाला हॉस्पिटल से पिकअप है। ये 2.2 किलोमीटर है यहाँ से और 6 मिनट दिखा रहा है। देखो ट्रेन तो गुज़र गई है और अब जैसे ही फाटक खुलता है हम चलते हैं पिकअप की ओर। ये जो पिकअप दिखा रहा है लोकेशन, ये उजाला हॉस्पिटल तो ऑन रोड है, लेकिन ये पीछे से दिखा रहा है। तो चलते हैं इसके लोकेशन पे, गुरुद्वारे के पीछे, और सॉरी हॉस्पिटल के पीछे की लोकेशन है। शायद गुरुद्वारा भी है इधर, पता नहीं है, सब दिख रहा था कुछ इस तरह से। अभी देखो 60 मीटर दिखा रहा है, 1 मिनट लोकेशन। अभी रैपिडो रैपिडो बुक किया गया? हाँ जी भैया। हाँ जी मैं हूँ। हाँ जी। रैपिडो बुक किया गया आपने किसी ने? हाँ?
अच्छा नहीं नहीं यही नहीं कीता यही लोकेशन है। समझ नहीं आती लाया ना उन्होंने हाँ कोई बात नहीं, मुकेश नाम दिखा रहा है। हेलो भैया, मैं लोकेशन पे आ गया, रैपिडो से बोल रहा। मानी में रही ना 15 दिन मुंह नाल तो थे दई नहीं 4 दिन में सारे हैं। उजाला हॉस्पिटल के पीछे हूँ मैं, साइड से अंदर को गुरुद्वारा है यहाँ पे। कुछ नाल का दिया भैया आप उजाला हॉस्पिटल में हो? 10 बजे जाना है, तो अभी तो 9:30 बजे है। क्या तो आपने इतनी जल्दी बुक कर दी राइड? नहीं तो आप 10 बजे जाएंगे सर, तो अभी तो आधा घंटा है फिर। अच्छा तो आप कहाँ हो? कहाँ मिलेंगे आप? नहीं अभी तो देखो आधा घंटा तो मैं नहीं रुक पाऊंगा, बहुत लेट हो जाएगा। इतने तो आपको और कोई दूसरी बुक कर देना, कोई ना कोई आ ही जाएगा, है ना? क्योंकि ऐसा ना, आप इतने में आधा घंटा यहाँ वेट करूंगा, इतने तो मैं कई सारी राइड कर लूंगा। तो अब या तो आप मुझे बाहर मिलें तो मैं आपको सारा बता दूं, अगर मिल सकते हैं तो। अगर नहीं मिल पाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे ही बुक कर लेना जैसे आपने मेरे को बुक किया था, है ना? लेकिन पहले मत करना ऐसे, जो भी आएगा। अब मैं देखो 2-3 किलोमीटर से आया, मैं परेशान हुआ, तो ऐसे अभी मत करना, और टाइम पे ही करना। 5-10 मिनट में, 5 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई आ ही जाएगा। पहले मत करना ज़्यादा, नहीं तो फिर वो भी आके यहाँ परेशान होगा, है ना? मेरा तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ये भैया हैं उजाला हॉस्पिटल में जिन्होंने ये राइड बुक की थी। ये भैया उजाला हॉस्पिटल में है। अब ये उजाला हॉस्पिटल से इन्होंने राइड बुक की थी। इनको अभी हुए हैं 9:35। नंदन राम नाम दिखा रहा है इनका। तो ये भैया बोल रहे हैं कि मैंने पहली बार राइड बुक की है और 10 बजे हमारी छुट्टी होगी यहाँ ड्यूटी से, तो हम 10 बजे जाएंगे अपने घर को। तो अब इस उजाला हॉस्पिटल के अंदर है वो। अब मुझे ये राइड कैंसिल करनी पड़ेगी। अब मैं इसको कैंसिल माई ऑर्डर, आस्क टू बाई कस्टमर आस्क टू कैंसिल रिक्वेस्ट टू एक्स्ट्रा पैसे। क्या करूँ मैं इसमें? कस्टमर आस्क टू कैंसिल, हाँ कैंसिल कर देता हूँ। लो जी, ये हो गया कैंसिल। अब मुझे आगे का ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि अभी तो आधा घंटा लगभग है, 35 हुए हैं और 10 बजे बता रहे हैं भैया जाएंगे। अब इतनी देर तो मैं यहाँ क्या वेट करूँगा, क्योंकि मैं भी कोई रैपिडो में, मुझे घर भी जा रहा हूँ सब्जियाँ लेके, और अभी तो मैं यहाँ अपने घर से बहुत दूर हूँ। देखा दोस्तों, अभी क्या है, ये राइड में 3 पॉइंट कुछ किलोमीटर से, शायद हाँ इतना ही। लो मेरे घर से भी फ़ोन आ गया। मेरी वाइफ बोल रही होगी सब्जी लेने गए हैं और सब्जी लेके नहीं लौटे। हेलो, मैं तो उजाला हॉस्पिटल पे हूँ। अरे मैंने रैपिडो चालू किया था, तो उसमें एक राइड थी, तो मैं यहाँ इस चक्कर में आया था। आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ अब। रैपिडो रैपिडो में। हाँ बताओ। हाँ खाली आ रहा हूँ उधर से अब। तो सब्जी लेके आ जाइए घर। हाँ अब आ रहा हूँ, सीधे घर ही आ रहा हूँ, सब्जी लेके घर ही आता हूँ। ठीक है। आज मैंने सोचा था ना कि सब्जी आज रैपिडो के पैसे से लेके आनी है। तो हो गए इतने? पता नहीं, देखता हूँ कितने हैं। 3 राइड शायद, 3 राइड। हाँ 3 राइड हुई हैं छोटी छोटी। देखो हो गए, सब्जी लायक तो पैसे हो ही गए होंगे। आज मैं सोचा था आज रैपिडो की कमाई से सब्जियाँ लेके आऊँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ओके।
घर से वाइफ का फ़ोन आया है कि कहाँ चले गए, सब्जी लेने गए थे। क्योंकि ऐसा ना वो अपने मायके में बात कर रही थी उस समय फ़ोन पे, तो हालांकि मैं रेडी होके आया, देखो ऐसे कैमरा लगाया फिर बैग वगैरह। तो ये जो मेरे पास बैग है ये इसलिए है कि जैसे कोई पार्सल का अगर ऑर्डर मिलता है तो क्या पता कोई छोटा मोटा आइटम हो तो वो बैग में मैं रख सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, जो सीधा रास्ता जा रहा था गुरुद्वारे की तरफ, और मैं मुड़ चुका हूँ स्टेडियम की तरफ। एक राइड और आ गई है, ये किसी और की है, तो इसको देखता हूँ कहाँ से है ये, इसका पिकअप लोकेशन कहाँ है। 2.0 किलोमीटर इनका पिकअप है, यानी कि ये छतरी चौराहे के पास से इनको लेना है। तो ये है क्या पता नहीं, सामने खड़े तो हैं फ़ोन हाथ में लिए। रैपिडो बताइए ज़रा। एड्रेस थोड़ा सा गलत डल गया, मानपुर रोड 3602। है, ये गड्ढा नहीं जाना है। अरे आप बता देना जहाँ भी जाना है, वैसे बता दो, कोई बात नहीं। मतलब सीधे गड्ढा कॉलोनी में जाना है ना। हाँ ये आगे वाले पे, हाँ ये यहाँ की दिखा रहा लोकेशन, यहाँ की। अच्छा अच्छा, हाँ इधर को छोड़ दो। ये कस्टमर को मैंने कर दी 5 स्टार रेटिंग, और अभी देखते हैं मेरे वॉलेट में 75 रुपीज़ इकट्ठे हुए हैं अभी तक। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, और वैसे रैपिडो मेरा ऑन है। अभी देखते हैं कोई अगर मुझे राइड ऐसी मिल जाएगी जो मेरे घर की तरफ की होगी। हाँ ये तो ऑप्शन होता है इसमें गो टू करके। इसको मैं कबीर नगर काशीपुर ऑन कर देता हूँ। अभी मैंने गो टू एरिया वाला ऑन कर दिया है, मतलब कबीर नगर साइड का। हाँ मतलब कहने का आप मेरे को कोई राइड उधर की होगी तो मेरे को मिल जाएगी। इसमें ना ऐसा ऑप्शन होता है, अभी जैसे मैं घर की तरफ जा रहा हूँ तो इसमें हम गो टू करके ऑप्शन आते हैं, तो उसमें कुछ लोकेशन हम ऐड करके रख सकते हैं पहले से ही, या हैंड टू हैंड भी हम कोई लोकेशन सर्च कर सकते हैं। तो इस पर मेरा पहले मैंने चला रखा है रैपिडो, तो इसमें मेरे ऐड हैं पहले से ही। तो जैसे अब मैं उस साइड जा रहा हूँ तो उस साइड कबीर नगर पे मैंने टिक कर दिया है, मतलब उस साइड की अगर कोई भी राइड होगी ना तो वो मेरे पे आ जाएगी, और मैं उसको वहाँ ले जाके छोड़ के फिर अपने घर भी चला जाऊँगा। और ये देखिए ये है रामनगर रोड, मतलब इधर लेफ़्ट साइड में अगर जाएंगे तो रामनगर को जाएंगे। एक राइड मिली है, कहाँ की है ये, गो टू, और ये अनन्या होटल है पीछे, वहाँ से मुझे राइड मिली है। तो ये शायद उधर की ही होगी क्योंकि मैंने गो टू लगा रखा था, तो इसलिए उनको पिकअप करके लेके आता हूँ मैं अनन्या होटल के अंदर से। ये है इधर अनन्या होटल, और देखते हैं वो भाई कहाँ पे मिलेंगे। ये तो पीछे की लोकेशन दिखा रहा है। हाँ? ना रूम का नहीं है, ये कोई राइड है किसी को लेके जाना, मगर ये तो फ़ोन पे बात करता हूँ कहाँ के दिखा रहा है। हेलो भैया, रैपिडो से राइड बुक की थी आपने, ये लोकेशन कहाँ की है, होटल के अंदर की है, कहाँ की है?
ना गेट पे खड़ा हूँ मैं, होटल ये ना अनन्या रेजिडेंसी है। अच्छा, आप आ रहे हो अंदर से? गेट पे ही हूँ भैया मैं। आ गया मैं। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, इन भैया को छोड़ना है होटल आनंद कैशल, जो रामलीला ग्राउंड के ठीक सामने है, वहाँ पे इनको छोड़ना है और फिर निकलता हूँ मैं घर की तरफ। क्योंकि मैंने गो टू एरिया लगा रखा है, मतलब उधर की राइड, क्योंकि मैं उधर से आ रहा था इसलिए मुझे इधर की राइड दी इन्होंने। ठीक ही है, थोड़ा सा मुझे वापस जाना पड़ा अनन्या में, और बाकी मैं फिर से आ गया हूँ। अब ये मैंने कस्टमर को 5 स्टार रेटिंग दे के डन कर दिया। अभी मेरे वॉलेट में हो गए हैं 98 रुपीज़। अभी मैंने गो टू वाला ऑप्शन लगा रखा है, मतलब कवि नगर साइड। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। अब मैं फ्लाईओवर के ऊपर से जाऊँगा क्योंकि मुझे आगे जाना है। तो मैंने टोटल अभी तक 5 राइड में से 4 कंप्लीट कर दी हैं, जिसमें से एक राइड वो इनकम्प्लीट है जो मुझे ही कैंसिल करनी पड़ी। और इन 4 राइड में कंप्लीट करने के बाद मेरे वॉलेट में हो गए हैं 98.36 रुपीज़। और इस 98 रुपीज़ में से कितना पेट्रोल मेरा खर्च हुआ होगा, मैं जब घर से निकला था तो मैंने घर पे बाइक का ओडोमीटर देखा था, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 70 हो रखा है इस समय। 70 हो रखा है, तो 40 पे था। 30 किलोमीटर मेरी बाइक चल गई है। अब 30 किलोमीटर बाइक चल गई है और रुपए कमाए हैं 98, यानी कि 100 ही मान लो चलो। तो 30 रुपये में, सॉरी 30 किलोमीटर में कितना पेट्रोल लगा होगा? 40 के समथिंग मेरे बाइक का एवरेज है। तो आई थिंक ये 2.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं। तो 30 किलोमीटर में 30 दूनी 60 और 15 75, 75 रुपीज़ का पेट्रोल लग गया होगा मेरा, यानी 75 और 25 रुपये मैंने कमाए। मतलब कहने का ये है कि रैपिडो में अगर बाइक में चलाऊंगा तो 30 किलोमीटर चलाने के बाद में 25 रुपये कमाऊंगा, है ना? ऐसे ही तो हुआ ना। 30 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई, चलो एक राइड मेरी खाली गई, मतलब मैं वहाँ 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर फिर वापस आया, तो 6 किलोमीटर अगर वो हटा भी दें, तब ऐसे मानो 25 किलोमीटर में मैंने 100 रुपये कमाए। तो फिर भी भाई इसमें तो कुछ। और यहाँ देखो पता नहीं क्या हुआ है, खैर पुलिस भी है वहाँ, जो भी हुआ होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बाज़ार, और बाज़ार से लेके सब्ज़ी, और फिर पहुंचते हैं घर पे और फिर खाते हैं खाना, क्योंकि भूख लगी है और टाइम भी हो चुका है 10 से ऊपर का। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 30 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मैंने 100 रुपये कमाए और लगभग 70 या 75 रुपीज़ का मैंने पेट्रोल खर्च किया। तो चलो 70 ही मान लो, तो 30 किलोमीटर में 30 रुपये कमाए, मतलब 1 किलोमीटर बाइक चलाने पे। मानपुर दत्ताराम 66 + 14, 10 दूनी 20, और 20 रुपये में 20 किलोमीटर चलूँगा और 20 किलोमीटर में पेट्रोल लगेगा नहीं, अब नहीं चाहिए राइड, अब तो लगा लिया ना हिसाब। फिलहाल आज तो नहीं चाहिए, अब मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। मैं आ गया हूँ अलीगढ़। अब ये 9-10 किलोमीटर की राइड आ रही है। अब 10 किलोमीटर में 66 + 14, यानी कि 80 रुपये दे रहा, हाँ 80 रुपये दे रहा है।
80 रुपये में 20 किलोमीटर मेरी बाइक चलेगी। 20 किलोमीटर बाइक चलेगी तो 60 रुपये का पेट्रोल लगेगा। नहीं, 60 का भी नहीं लगेगा तो 50 का तो लगेगा ही। 32 rupees वैशाली। अब ये आ रहा है वैशाली की 25 + 7। नहीं जाना है अब नहीं जाना है, टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं तो आज ट्रायल में आया था। जिस दिन रैपिडो चलाने आऊँगा तो उस दिन तो चाहे मुझे 12 बजे तक चलाना पड़े, लेकिन आज तो मैं ट्रायल में आया था सब्जियां लेने। तो अब मैं पहुंच चुका हूं बाज़ार में, और बाज़ार भी आधा हो चुका होगा और आधे से भी आधा हो चुका होगा। फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं जितना भी है अपनी सब्ज़ी मिल ही जाएंगी। 1-2 सब्ज़ी लेनी है और फिर चलते हैं घर की तरफ। एक लौकी चाहिए और आधा किलो तोरी की सब्ज़ी। सब बाज़ार पैक हो चुका है, और नहीं अभी सारा नहीं हुआ पैक। देखते हैं लौकी तोरी। लौकी तो इधर भी रखी है, इधर भी रखी है। तोरी कहाँ पे है? सब अपने अपने घर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं सब्जी वाले, और हमें चाहिए एक लौकी और आधा किलो तोरी। तोरी की सब्जी नहीं दिखाई दे रही है कहीं। लौकी तो चलो, लौकी तो चलो वहाँ से ले लेते हैं। चलो तोरी नहीं मिलेगी, कर ले लेंगे। अभी एक सब्जी तो लें कम से कम। जो भी मिल रहा है वो तो लेना ही चाहिए। बाकी तो चलो जो और एक लौकी दे दो। लौकी कैसे दिए? बड़ी लंबी लंबी यार लौकी यार। लो अरे पन्नी अन्नी क्या दे रहे हो यार? मुझे 1 किलो खीरे भी दे दो यार। किलो कौन चाहिए? हाँ? ₹40 देखो तोल के देखो, 1 किलो चाहिए मुझे, हो गए होंगे। चलो खुद दो। QR कोड दिखा दो इधर को। QR कोड दिखा दो, पैसे डाल देता हूँ। पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ।